हेलो गाइस, आज हम महाजनपद के 20 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो हर एग्जाम में, चाहे आरआरबी, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, एसएससी हो या यूपीएससी हो या फिर कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, उनमें आने का ज़्यादा चांसेस है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? ऑप्शन ए बिम्बिसार, ऑप्शन बी उदयन, ऑप्शन सी अजातशत्रु या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताइए। तो आंसर सी इज राइट आंसर। क्या होगा? अजातशत्रु। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? आपको बताना है कि कौन सा ऐसा शासक था जो गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। तो ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी उदयन, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी घनानंद। तो आंसर क्या होगा? बी इज राइट आंसर। क्या होगा? उदयन। क्या था? उदयन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? ध्यान से सुनना और समझना। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकड़ वन के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए शिशुनाग, ऑप्शन बी कालाशोक, ऑप्शन सी नंदीवर्धन या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? तो द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो कालाशोक की। याद रखना, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी कहाँ पर? ऑप्शन ए फारस में, ऑप्शन बी बेबीलोन में, ऑप्शन सी मेसिडोनिया में, ऑप्शन डी तक्षशिला में। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सिकंदर था, सिकंदर महान, जिसकी मृत्यु हुई थी, कहाँ पर हुई थी? तो बेबीलोन में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि सिकंदर महान एवं पोरस पुरुष की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? आपको बताना है। रावी नदी पर, ऑप्शन बी झेलम नदी पर, ऑप्शन सी सतलुज या ऑप्शन डी चेनाब। तो झेलम नदी पर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? किस प्रकार का मृद भांड, जिसे पॉटरी भी बोलते हैं, भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? आपको बताना है। गेरू रंग वाले मृद भांड, ऑप्शन बी चित्रित धूसर मृद भांड, ऑप्शन सी उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन या ऑप्शन डी काले और लाल बर्तन। तो आंसर क्या होगा? तो आंसर सी इज राइट आंसर। क्या होगा? उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। इसको इंग्लिश में दर्शाया गया है NBPW से। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, उसको देख लो आप। बता रहा है कि इसका जो सन था कब से कब था, तो 1100 से 400 ईसा पूर्व तक था। और इसमें पॉइंट बी भी दिया है। 1930 ईस्वी में प्रथम तक्षशिला की खोज हुई थी, जो हमारा तक्षशिला विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है। 1930 में खोज हुई थी उसके बारे में, लेकिन वो तक्षशिला बहुत पहले से भी था। अब तक 1500 स्थल खोजे गए हैं, जिनमें से 70 स्थल ऐसे हैं जिसकी खुदाई हो चुकी है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा है। नंद वंश के संस्थापक कौन था? आपको बताना है। महापद्मनंद, ऑप्शन बी कालाशोक, ऑप्शन सी घनानंद, ऑप्शन डी नागार्जुन। तो आंसर ए इज राइट आंसर। महापद्मनंद। कौन थे? महापद्मनंद। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है किसमें? ऑप्शन ए महाभारत में, ऑप्शन बी अंगुत्तर निकाय में, ऑप्शन सी छंदोग्य उपनिषद में, ऑप्शन डी संयुक्त निकाय में। तो किसमें है 16 महाजनपदों की सूची जो है, कहाँ पर है? तो अंगुत्तर निकाय में। याद रखना, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालन को कहा जाता था? क्या कहा जाता था? श्रेष्ठीन, सेठ, जेठक या ग्राम भोजक। तो आंसर ए इज राइट आंसर। क्या होगा? श्रेष्ठीन कहा जाता था। याद रखना। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में महाजनपद दिया है और उनकी राजधानियाँ दिए हैं। आपको सुमेलित करना है कि किसकी राजधानी कौन सी है। कुरु, पांचाल, कौशल, वत्स। और नीचे आपकी राजधानियाँ हैं साकेत, कौशाम्बी, अधिछत्र या इंद्रप्रस्थ। आपको बताना है कि इसमें क्या होगा। कुरु की राजधानी क्या है? तो आपको बताना है इंद्रप्रस्थ। पांचाल की राजधानी क्या है? तो अधिछत्र। और कौशल की तो आप लोग जानते हो कि क्या होगा, कौशल की साकेत। और ऑप्शन डी वत्स का क्या होगा? तो कौशाम्बी। तो इसमें पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा। तो ऑप्शन क्या होगा इसका? मिल गया। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था 16 महाजनपदों का उल्लेख कौन करता है? तो अंगुत्तर निकाय। तो ये बौद्ध कहा तो भी आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, बौद्ध ग्रंथ ही हैं। किसमें? तो अंगुत्तर निकाय में।
क्वेश्चन नंबर 12, छठी शताब्दी ईसा पूर्व मत्स्य महाजनपद स्थित था कहाँ पर? पश्चिमी उत्तर में, राजस्थान में, बुंदेलखंड में या रुहेलखंड में? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्या होगा? राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस नदी को पहले बितिस्ता नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए तिस्ता, ऑप्शन बी झेलम, ऑप्शन सी तुंगभद्रा, ऑप्शन डी भरतपुजा। तो इसका आंसर क्या होगा? बितिस्ता को क्या बोला जाता था? तो झेलम। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, बौद्ध काल में कुल कितने महाजनपद थे? तो अभी ऊपर हम लोगों ने देखा 16 महाजनपद। कितने महाजनपद थे? तो 16। क्वेश्चन 14 का सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? कौशल, वत्स, मगध, अवंती। तो क्या होगा बताइए? तो सी इज राइट आंसर। क्या होगा? सी इज राइट आंसर, मगध। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि पाटलिपुत्र किस महाजनपद की राजधानी बनी? कौशल, मगध, वज्जी, काशी। तो आंसर बी इज राइट आंसर, मगध। क्वेश्चन नंबर 17, वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी? आपको बताना है वैशाली, कौशाम्बी, श्रावस्ती या चंपा। तो वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी। याद रखना, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्या होगा? ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, कौशल की राजधानी क्या थी? आपको बताना है ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन सी श्रावस्ती, ऑप्शन सी तक्षशिला, ऑप्शन डी उज्जैनी। आपको बताना है क्या होगा? तो आंसर बी इज राइट आंसर, श्रावस्ती। क्वेश्चन नंबर 19, अवंती की राजधानी क्या थी? अवंती की राजधानी क्या थी? तो इसमें दिख गया है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, उज्जैनी। क्या होगा? उज्जैनी। क्वेश्चन नंबर 20, दिस इज लास्ट क्वेश्चन। वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी, चंपा, श्रावस्ती या मथुरा। तो आंसर ए इज राइट आंसर। दोस्तों ये जो 20 क्वेश्चन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। महाजनपद से अगर कोई क्वेश्चन आते हैं तो इन्हीं क्वेश्चनों में से फंसेगा। मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूँ। अगर आपको ऐसे ही टाइप टू टाइप चैप्टर चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि जो भी वीडियो आए अपलोड हो वो आप तक तुरंत पहुँचे और आप उसे याद कर लो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी फ़ायदा हो। अगर हम दूसरे का फ़ायदा सोचते हैं तभी हमारा भी फ़ायदा होता है। बस आज के लिए इतना। थैंक यू वेरी मच।